हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी फार्मासिस्ट सुपर 30 सीरीज के पहले टॉपिक को, जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। इसके पार्ट 1 में टोटल 20 एमसीक्यूज है, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी से। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फार्माकोलॉजी। इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो एक्सप्लेन करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी को। पहला ऑप्शन है द साइंस ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। दूसरा ऑप्शन द साइंस ऑफ द ड्रग कंपाउंडिंग, द स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स ओनली एंड द आर्ट ऑफ डिस्पेंसिंग ड्रग्स। अगर हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन को देखेंगे तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द ड्रग्स, दैट मीन्स इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग विथ योर बॉडी। तो ऑप्शन ए होना चाहिए सही आंसर। सो फार्माकोलॉजी की बेसिक सी डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ द ड्रग्स। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म फार्माकॉन रेफर्स टू इन ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज में फार्माकॉन इस वर्ड का मतलब क्या है। फर्स्ट, डिसीज, सेकेंड, मेडिसिन, थर्ड, ड्रग, लास्ट ऑप्शन, ट्रीटमेंट। तो फार्माकॉन इस वर्ड का ग्रीक में मतलब होता है ड्रग। फार्माकॉन इस वर्ड का ग्रीक में मतलब होता है ड्रग। अगर हम फार्माकोलॉजी वर्ड को देखते हैं तो ये वर्ड दो हिस्सों में टूट जाता है। पहला वर्ड है फार्माकॉन, दूसरा वर्ड है लोगस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो सिंपली वी कैन से स्टडी ऑफ द ड्रग्स इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। वो कौन थे जिन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा गया। फर्स्ट ऑप्शन रुडोल्फ बकिम, सेकेंड ऑप्शन ओसवाल्ड श्मिडबर्ग, थर्ड ऑप्शन पॉल एलरिच, लास्ट ऑप्शन जे एबेल। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जिन्हें कहा जाता है वो है ओसवाल्ड श्मिडबर्ग। इन्हें जनरली फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इस पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग साइंटिस्ट हैं और उनकी अलग अलग डिस्कवरीज है। जैसे कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओसवाल्ड श्मिडबर्ग इनको कहते हैं। फाउंडेड फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी, वो कौन थे जिन्होंने फार्माकोलॉजी की पहली इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की। वो थे रुडोल्फ बकिम। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एलरिच। पेनिसिलिन की डिस्कवरी जिन्होंने की वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्ट्रेप्टोमाइसिन को जिसने डिस्कवर किया वो थे सेल्मन वॉक्समन। इंसुलिन की डिस्कवरी बेंटिंग एंड बेस्ट। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट प्रोंटोसिल का जिन्होंने डिस्कवर किया उनका नाम था जेरहार्ड डोमैक। फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिपोक्रेट्स को एंड फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा। तो इस टेबल में से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कौन से साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोडायनेमिक्स डील्स विथ व्हाट। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, वो ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करता है। ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और द ड्रग एक्सक्रीशन। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन ऑफ द ड्रग इनसाइड योर बॉडी, जिसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एंड दूसरा मतलब होता है फार्माकोडायनेमिक्स, उसका अर्थ यह है मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, मतलब वो ड्रग हमारे बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो इस ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो फार्माकोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करता है एंड वो ऑप्शन है ऑप्शन बी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जो ड्रग आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके बॉडी के साथ क्या कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनेमिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। ड्रग फॉर्मुलेशन टेक्निक्स, ड्रग एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, और द ड्रग इंटरेक्शन विद सेलुलर रिसेप्टर और ड्रग इफेक्ट्स ऑन बॉडी सिस्टम। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनसाइड योर बॉडी, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। अब दूसरा पार्ट शुरू करेंगे ड्रग नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोप्राइटरी नेम
इसमें से कौन सा नेम है जो कि ब्रांड नेम नहीं है? एटेनिलॉल, टेनॉर्मिन, एल्टॉल और अटेन। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। इन चारों में से एक ऐसा नाम है जो एक्चुअली मेडिसिन का नाम है, जो किसी ब्रांड का नाम नहीं है, और वो मेडिकामेंट है एटेनिलॉल। इस टेबल में आप देख सकते हैं ड्रग नोमेनक्लेचर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है केमिकल नेम, दूसरा होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, तीसरा होता है प्रोप्राइटरी नेम। केमिकल नेम में है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड एन एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल। इनके नॉन प्रोप्राइटरी नेम है एस्पिरिन, पैरासिटामोल, और इनके ब्रांड नेम्स है डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, क्रोसिन, मेटासिन एंड टाइलिनॉल। तो यही से एक क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर मेडिकामेंट का नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी और ब्रांड नेम? इसमें से कौन सी मेडिकामेंट उसके ब्रांड नेम से फेमस है? लिडोकेन, लिग्नोकेन, ये दोनों लोकल एनेस्थेटिक्स है। ज़ाइलोकेन, एन एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल। तो इसमें से एक ऐसा नाम है जो ब्रांड नेम इंडिकेट होता है, दैट इज ज़ाइलोकेन। तो ब्रांड नेम क्या होता है? एक कंपनी अपना फॉर्मुलेशन बनाती है पेटेंट एक्सपायर होने के बाद, फिर उसे एक अपने नाम से वो मार्केट करती है, तो उसे हम कहते हैं ब्रांड नेम और द प्रोप्राइटरी नेम। तो लिडोकेन, लिग्नोकेन ये तो एपीआई के नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, लेकिन ब्रांड नेम यहां पे है ज़ाइलोकेन। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासिटामोल ब्रांड इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया? भारत में पैरासिटामोल का कौन सा ब्रांड ज्यादातर यूज किया जाता है? कैलपॉल, अल्का सेल्सर, एक्सीड्रिन और मोट्रिन। आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज कैलपॉल। कैलपॉल जो है एक ऐसा ब्रांड है पैरासिटामोल का जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेरिक नेम इन फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी में जेनेरिक नेम का मतलब क्या है? द नेम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, द नेम यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, द फार्माकोलॉजिकल ग्रुप नेम और द नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ अ ड्रग। जेनेरिक नेम एक ऐसा नाम जो किसी कंपनी से कनेक्टेड नहीं है, कॉमनली वो नेम यूज किया जाता है, और वो जेनेरिक नेम होता है अ नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ अ ड्रग, जिसके ऊपर किसी का राइट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेरिक नेम। जब आप किसी मेडिकामेंट को लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एज व्हाट? फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स या फार्माकोथेरेपी। काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बचता है ऑप्शन बी वर्सेस डी। जब आप फार्माकोलॉजी एंड डिसीजेस इन दोनों का नॉलेज यूज करके किसी डिसीज को ठीक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोथेरेपी। जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे किसी मेडिकामेंट का, उसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिक्स, दैट इज फॉर्मुलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी? टॉक्सिकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, इसका मेन फोकस किस चीज के ऊपर है? ड्रग फॉर्मुलेशन, पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एंड द केमिकल्स, ड्रग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और ड्रग प्राइसिंग। जब भी आप कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं तो उसी के साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, इसी के साथ कभी कभी एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। तो सवाल ये आता है, टॉक्सिकोलॉजी किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेगा? इट इज वेरी सिंपल, पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एंड केमिकल्स। जो भी आप ड्रग या केमिकल सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, उसका जो भी पॉइजनस इफेक्ट है, जो भी आपके बॉडी के ऊपर होगा, उसका पूरा स्टडी टॉक्सिकोलॉजी कॉन्सेप्ट में कंप्लीट किया जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पे आप देख सकते हैं कुछ टेराटोजेनिक ड्रग्स की लिस्ट। ऐसे ड्रग्स जो अगर हमारे बॉडी के अंदर आता है, स्पेसिफिकली फीटस में, जो छोटा बेबी यूट्रस में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं फीटस। अगर इनमें से कोई भी ड्रग उसकी बॉडी के साथ, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ अगर इंटरेक्ट करता है तो फीटल एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है। एग्जाम्पल, थैलिडोमाइड, टेट्रासाइक्लिन, वारफेरिन, इंडोमिथासिन, एस्पिरिन, स्टिलबेस्टेरॉल, प्रोजेस्टिन्स, फेनिटोइन, वाल्प्रोएट, अल्कोहल, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड लिथियम।
ये सारे ड्रग्स टेट्रोजेनिक कैटेगरी में आता है, दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी में इन्हें यूज नहीं करेंगे। टेट्रासाइक्लिन एक 30S राइबोसोम ब्लॉकर है। वारफेरिन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। थैलिडोमाइड को पहले नॉशिया एंड वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए यूज करते थे, लेकिन अभी यूज नहीं करता है। फिर आता है फेनिटोइन, बेसिकली ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। सेम फॉर वैल्प्रोएट, ये भी सीजर्स में यूज होता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इन्हें हम जनरली हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम में यूज करते हैं। एंड लिथियम बाइपोलर जैसे डिसीज को ठीक करता है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रूट्स, मतलब जिस रूट से हम ड्रग कंज्यूम करते हैं उसका जो रूट है उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट शोज डिलेड ड्रग एक्शन। इसमें से वो कौन सा रूट है जिसकी एक्शन बहुत डिले है? टॉपिकल रूट, ओरल रूट, रेक्टल रूट और सबलिंगुअल रूट। एक ऐसा रूट जो बहुत धीरे धीरे करके ड्रग को रिलीज करता है, जो थोड़ा टाइम लेके ड्रग को रिलीज करेगा ताकि पेशेंट को लंबे समय के लिए एक्टिविटी मिले। तो ओरल रूट से जब आप किसी ड्रग को कंज्यूम करते हैं, इसका होता है डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन। रेक्टल में भी जो भी सब्पोजिटरी आप कंज्यूम कर रहे हैं या इनेमा कंज्यूम कर रहे हैं वो पहले एब्जॉर्ब होगा फिर सर्कुलेट होगा। सबलिंगुअल में हम टंग के नीचे टैबलेट रखते हैं। जनरली ये जो रूट है एंटी एंजिनल ड्रग्स के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। और एक ही बचता है, दैट इज टॉपिकल रूट, जो डिलेड एक्शन देने के लिए जरूरी है, एंड दैट इज ऑप्शन ए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप यहां पे देख सकते हैं। लोकल रूट में दो चीजें हैं, टॉपिकल रूट एंड डीपर टिश्यूज। टॉपिकल रूट में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को यूज करते हैं। डीपर टिश्यूज में इंट्राथीकल रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट, इंट्रा आर्टेरियल रूट एंड रिट्रोबल्बार रूट को यूज करेंगे। इंट्राथीकल का मतलब होता है अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है बिटवीन द जॉइंट्स, इंट्रा आर्टेरियल का मतलब होता है इनसाइड योर आर्टरीज, रिट्रोबल्बार मींस बिहाइंड योर आईबॉल। फिर आता है सिस्टेमिक रूट जिसके दो पार्ट्स हैं। एक होता है थ्रू योर जीआई ट्रैक, दैट इज एंटेरियल रूट, जिसके दो पार्ट्स हैं। एक है ओरल रूट, दूसरा है रेक्टल रूट। दूसरा है पैरेंटल रूट, जब आप किसी ड्रग को डायरेक्टली आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर रिलीज करते हैं वहां पे आता है पैरेंटल रूट। एग्जाम्पल इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, नेजल एंड इनहेलेशनल। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड ड्रग एक्शन। इसमें से वो कौन सा रूट है जो ड्रग के लोकल एक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसका ब्लड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा? इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस रूट, टॉपिकल रूट या सबलिंगुअल रूट। लोकलाइज्ड एक्शन है, दैट मीन्स टॉपिकल रूट, दैट मीन्स टॉपिकल रूट। जब भी आप किसी ड्रग को इंट्रामस्कुलरली कंज्यूम करते हैं तो उसका एंगल ऑफ इंसर्शन होगा 90 डिग्री। ये चीज याद रखना, एग्जाम में एंगल ऑफ इंसर्शन पूछा जाता है। विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर ड्रग दैट रिक्वायर रैपिड एब्जॉर्प्शन। इसमें से वो कौन सा रूट है जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिडली होगा, बहुत फास्ट होगा? ओरल रूट, इंट्रावेनस रूट, रेक्टल रूट या टॉपिकल रूट। टॉपिकल तो आपका लोकलाइज्ड रूट है, डिलेड एक्शन देता है। ओरल रूट में डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। इंट्रावेनस में ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। आप यहां पे एंगल ऑफ इंसर्शन देख सकते हैं। जब आप सबक्यूटेनियस रूट को यूज करेंगे तो निडल आपके बॉडी में 45 डिग्री के अंदर इंसर्ट होती है। इंट्रामस्कुलर के लिए एंगल है 90 डिग्री, इंट्रावेनस के लिए है 25 डिग्री एंड इंट्राडर्मल के लिए है 10 to 15 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसर्शन एग्जाम में पूछे जाता है, आपको इस टेबल को याद रखना है। द टर्म बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। अगर आप बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आप ड्रग को कहां पे रख रहे हो? अंडर द टंग, उसे तो हम कहेंगे सबलिंगुअल रूट, इनटू द चिक्स रेक्टली या थ्रू द स्किन।
तो इसका आंसर होता है इनटू द चिक। तो चिक सेक्शन में जब आप किसी फॉर्मुलेशन को रखते हैं, ड्रग को रखते हैं, उसे कहेंगे बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज आइडियल फॉर अवॉइडिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें ड्रग आपके ओरल कैविटी से स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से लिवर, लिवर के अंदर जाने के बाद होता है उसका डिस्ट्रक्शन। उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर आपको इसे अवॉइड करना है तो आप कौन से रूट को यूज करेंगे? ओरल रूट, इंट्रावेनस रूट, सबलिंगुअल रूट या रेक्टल रूट? इट इज इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनसली जब भी आप किसी ड्रग को कंज्यूम करते हैं, उसका एडवांटेज यह है कि वो जो पर्टिकुलर ड्रग है डायरेक्टली आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करेगा, जिससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को आप अवॉइड कर सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट है ड्रग एक्शंस एंड इफेक्ट्स। विच टर्म डिस्क्राइब्स मूवमेंट ऑफ द ड्रग विद इन द बॉडी? इसमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करती है मोशन ऑफ द ड्रग इनसाइड योर बॉडी? डायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोथेरेपी? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर इज फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फार्माकोडायनामिक इफेक्ट? इसमें से कौन सी एक्शन ड्रग के मोड ऑफ एक्शन को शो करती है? इंक्रीज इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी, एएमपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ पैरासिटामोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इनसाइड योर बॉडी और एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग? सिंपल है। काइनेटिक्स मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, और यहां पे बोला है डायनामिक्स, दैट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी आपके सेल के अंदर CAMP के लेवल बढ़ती है तो ये आपके मोड ऑफ एक्शन को डिनोट करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू व्हाट? द एक्सटेंट एंड रेट एट विच एक्टिव ड्रग एंटर्स सिस्टमिक सर्कुलेशन, द प्रोसेस ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, टाइम टेकन फॉर अ ड्रग टू रीच पीक कॉन्सेंट्रेशन, और द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ अ ड्रग। जब भी आप किसी ड्रग को कंज्यूम करते हैं और वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करता है, तो इनिशियल क्वांटिटी एंड फाइनल क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है उसे कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज योर बायो अवेलेबिलिटी। तो जिस भी रूट से आप ड्रग कंज्यूम करेंगे, उस रूट से ड्रग अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करता है, उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Which of the following is an example of drugs pharmacokinetic property? ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इंटरैक्शन विथ रिसेप्टर्स, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, थेरापेटिक इफेक्ट्स और एडवर्स रिएक्शन। फार्माकोकाइनेटिक्स EDME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये रहा मेटाबॉलिज्म। सो आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे पार्ट 1 के 20 इंपॉर्टेंट MCQs जिनको हमने डिस्कस किया। पार्ट 2 में और MCQs को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करना है व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इस एनिमेशन को देख लीजिए। ड्रग आपके ओरल कैविटी से स्टमक के अंदर आता है, स्टमक से वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। वहां पे हिपैटिक पोर्टल वेन उस ड्रग को पकड़ के लिवर के पास लेके जाती है। लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है, जिससे कि कुछ फ्रैक्शन आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।